क्या आपका वेट भी 1-2 महीने से एक ही नंबर पर अटका हुआ है? सही से डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी स्केल हिल ही नहीं रहा? अगर हाँ, तो शायद आप वेट लॉस प्लेटू में हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वेट लॉस प्लेटू होता क्या है और इसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 13 जुलाई की, दिन है सोमवार का। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेट लॉस प्लेटू होता क्या है। जब आप कुछ हफ्तों या महीनों तक सही डाइट और अच्छी एक्सरसाइज करने के बाद भी वेट में कोई बदलाव नहीं देखते तो उसे वेट लॉस प्लेटू कहते हैं। ये बहुत कॉमन है और लगभग हर वेट लॉस जर्नी में आता ही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि वेट लॉस प्लेटू आता क्यों है, मतलब क्यों सभी चीजों को अच्छे से फॉलो करने के बाद भी हमारा वेट कुछ महीनों या हफ्तों के लिए एक टाइम रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, बॉडी का वेट जब कम हो जाता है ना, 5 केजी 10 केजी, जब एक्स्ट्रा फैट बॉडी से कम होने लगते हैं तो उसके बाद बॉडी को कम कैलोरी की जरूरत होती है। अगर आप वही डाइट कंटिन्यू रखते हैं तो प्रोग्रेस स्लो हो सकती है। मतलब अगर आप मान लीजिए 70 केजी 80 केजी के हैं और जो डाइट मान लीजिए आप 1 रोटी खाते थे या 2 रोटी खाते थे और वो खाकर अगर आप अपना बॉडी वेट को कम किए हैं, फैट को कम किए हैं, या फिर आप जुम्बा 1 घंटे करके या कोई भी एक एक्सरसाइज जो बहुत मतलब आपकी बॉडी को इफेक्ट किया है, असर किया है, और उसको करके आप अपना वेट लॉस किए हैं 10 केजी 15 केजी और अब और वेट कम करना चाहते हो, नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपको एक्सरसाइज फॉर्म में चेंज करने की जरूरत है और डाइट में चेंज करने की जरूरत है। तो डाइट में क्या चेंज करने की जरूरत है वो मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आपने 3 रोटी से 2 रोटी कर लिया है, 2 रोटी से 1 रोटी कर लिया है। अब इससे और कम क्या करें वेट लॉस प्लेटू तोड़ने के लिए, तो वही मैं ब्लॉग में आगे बताऊंगी। लेकिन इससे पहले वीडियो में जो चल रहा है वो बता देती हूँ। जिम गई थी, वहाँ अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करके मैं घर आ गई थी, नहा धो ली हूँ। और यहाँ पे मैं अपने लिए, हस्बैंड जी तो ऑफिस चले गए, उनके लिए पपीता का भुजिया बनाई थी, लेकिन कल चने का सब्जी बना था हमारे घर में, तो एक टाइम ही मैं खाई थी, क्योंकि मैं गिट्टी गई थी तो वहां पे खा ली थी थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह, तो मुझे फिर रात में खाने का मन नहीं किया। तो वो सब्जी ना रखी हुई थी चना का, और मुझे ना चना की सब्जी बहुत पसंद है, रोटी चावल पराठे सभी चीज के साथ अच्छा लगता है। तो चावल सब्जी था तो मैं उसी ही गर्म कर ली हूँ, थोड़े से चावल और ढेर सारा सलाद के साथ। और ये है मेरा आज का फर्स्ट मील। टाइम में आप लोग को दिखा दी। आने के बाद मैं प्रोटीन पाउडर ले लेती हूँ ना, तो पेट एकदम भरा भरा सा लगता है, कुछ मन नहीं करता है खाने का। और अभी तो कुछ पेट दर्द है तो उतना भी मन नहीं कर रहा था। हालांकि एक मैजिक बताऊं जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे जितने भी परेशानी हो, जो भी मतलब जितने भी मतलब दर्द हो या फिजिकल परेशानी या मेंटल मतलब स्ट्रेस जो भी हो, जब मैं जिम जाती हूँ, जब मैं वर्कआउट करने लगती हूँ ना, उस थोड़े समय के लिए पता नहीं क्या मैजिक हो जाता है, मतलब मेरा सारा दर्द गायब हो जाता है। मतलब आज अगर देखा जाए तो दूसरा दिन ही था जब ये ब्लॉग जिस दिन का है, मतलब मंडे का, लेकिन फिर भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की और आज तो थोड़ा बहुत मैं कार्डियो भी की हूँ। तो मेरे अंदर तो सबसे अच्छा बदलाव ये दिख रहा है कि जो मैं कार्डियो करने से घबराती थी, मैं नहीं करती थी पिछले 2 साल से। आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए पहले का, उसमें मैं बोली हूँ कि मैं कार्डियो जंपिंग जैक वगैरह नहीं कर पाती हूँ, मैं कूदने वाला एक्सरसाइज मुझसे नहीं होता है, मेरे फिजिकल कंडीशन ऐसे नहीं है। लेकिन मेरे में अब इतना अच्छा बदलाव आ गया है कि अब मैं सब कुछ कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं सब कुछ स्टार्ट कर दी हूँ और मेरे बॉडी में कुछ परेशानी भगवान की दया से अभी तक तो नहीं हो रही है, आगे की नहीं बता सकती हूँ। लंच करने के बाद करीब 3 बजे मैं आम खा ली थी, उसके बाद 4:30 बजे के करीब मैं अपना चाय पी ली थी और अभी मैं निकल रही हूँ एक बहुत ही अर्जेंट काम से, जो ना जाने कितने महीनों से मैं टाल रखी थी। आज कल संडे को भी किटी चली गई थी, लेकिन आज मैं बोली कि चाहे जो भी परेशानी हो आज मैं वो करके ही रहूंगी। क्या काम से जा रही हूँ वो ब्लॉग में आपको आगे पता चल ही जाएगा। उतना भी अर्जेंट नहीं था, लेकिन होता है ना किसी चीज को मैं टालते जाते हैं तो टल ही जाता है। तो इसीलिए मैं अभी रेडी होकर वहीं जा रही हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगा, मतलब आधा घंटा से 45 मिनट में मैं आ जाऊंगी। वही मैं अपनी बेटी से भी बोल रही थी। महीनों या हफ्तों तक वेइंग मशीन पर वेट रुकने का एक कारण और हो सकता है कि आपके मसल्स गेन हो रहे हैं फैट लॉस के साथ साथ। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि कभी कभी फैट कम हो रहा होता है लेकिन मसल्स बढ़ रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वेइंग स्केल पर वेट सेम ही दिखता है,
सिर्फ वेट नहीं, इंच लॉस और कपड़ों की फिटिंग भी देखिए। अगर वो कम हो रही है, इंच कम हो रहे हैं, कपड़े ढीले हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका वेट एकदम सही दिशा पर कम हो रहा है, बस आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आपने मसल्स गेन किया है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। थर्ड पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अच्छे से अपना मील ले रहे हैं, तीनों मील बहुत अच्छे से ले रहे हैं, अच्छी चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा हिडन कैलोरी लेते हैं। क्या है वो? खाने में कभी तेल ज्यादा हो जाना, कभी एक बिस्किट लेना, कभी चाय में थोड़ी सी शुगर डाल देना कि आज कोई बात नहीं, आज गुड़ खत्म हो गया, थोड़ा शुगर ही ले लेते हैं। या फिर कई बार हमारे माइंड में आता है कि हमने तो बहुत अच्छा वेट लॉस कर लिया है, अपना 10 केजी 15 केजी वेट लॉस कर लिया है, तो चलिए हम कुछ वीकेंड में हल्का पार्टी कर लेते हैं। और वो पार्टी कभी कभी कुछ ज्यादा ही ओवर ईटिंग करा देता है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल कैलोरी बढ़ जाती है। यहाँ मैं आ गई थी, जिस काम से मैं गई थी, आप लोग को पता होगा, मेरे घर में पेंट का काम हुआ था कुछ दिन पहले, तो हमने पर्दे वगैरह चेंज नहीं किए हैं। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि पर्दे भी चेंज कर देते हैं, लेकिन मैं ही उन्हें मना कर दी कि नहीं, दिवाली धनतेरस के समय में सारे रूम के पर्दे चेंज करूंगी, अभी जैसा है वैसे ही लगा दीजिए। तो इसी वजह से पर्दे सारे चेंज नहीं हुए। तो ये डाइनिंग टेबल का क्लॉथ भी चेंज नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। देखने में मुझे अपने आप में लग रहा था ना, ऑकवर्ड फील हो रहा था। मतलब जब मैं घर से, यहाँ से, रूम से उस रूम से गुजरती थी ना, तो एक अलग सा ही लग रहा था। काफी दिन का पुराना हो गया, ये लाइट कलर है तो जल्दी खराब भी हो जाता है। वॉश करने के बावजूद भी इसके जो मतलब इसमें जो दाग लगा था ना, वो नहीं हटता था वॉश करने के बावजूद भी। तो आज मैं कितने मतलब पेंट हुए, आई थिंक 2-3 महीने हो गया। मैं कई दिनों सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, ले आऊंगी, लेकिन किसी न किसी कारण से ना, या तो भूल जाते थे हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ, या फिर समय नहीं रहता था। तो आज मैं जाकर अपनी बेटी को बोली कि बेटा तुम घर पे रहो, मैं आज जाके लेके ही आऊंगी। हालांकि मुझे एक्स्ट्रा और कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए गई और वो जाके लेकर आई हूँ टेबल क्लॉथ नया वाला, मतलब डाइनिंग टेबल का क्लॉथ। अब इसका हालत ऐसा हो चुका था ना कि मतलब दिवाली धनतेरस तक भी मुझे वेट नहीं हो रहा था। मतलब जब भी मैं इसे देखती थी ना, मेरे को मतलब अंदर से लगता था ना कि कैसा ये लग रहा है, एकदम फूहर जैसा, हमारे में बोला जाता है फूहर जैसा लग रहा था इतने दिनों से। तो वही इसीलिए मैं, यही इंपॉर्टेंट काम था। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। तो कभी कभी ना हम जिम और एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटे के लिए, तो हमें लगता है कि नहीं, हम बहुत कर लिए अपने बॉडी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिम और एक्सरसाइज करने के बाद भी हमारी बॉडी को मूवमेंट की जरूरत होती है, जिससे टोटल कैलोरी बर्न करने में हेल्प मिलता है। तो केवल 1 घंटे की एक्सरसाइज काफी नहीं होती है, और ओवरऑल दिन भर आपके शरीर को मूवमेंट की जरूरत होती है। खास करके जब भी आप कोई मील लेते हैं ना, तो 15-20 मिनट वॉक बहुत जरूरी है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि लोग नहीं ध्यान देते हैं, नींद पूरी होना और स्ट्रेस कम लेना, ये भी बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं हो तो भी हमारा जो फैट लॉस है ना, वो स्लो हो जाता है और वेइंग स्केल पर रिजल्ट नहीं दिखता है। तो चलिए कारण बता दी, अब उपाय बता देती हूँ। जैसा कि बताई ना कि काफी महीनों से अगर एक ही तरह का डाइट फॉलो कर रहे होते हो, तो वेट लॉस प्लेटू आ जाता है, क्योंकि बॉडी को कम और भी कम, उससे भी कम, जितना आप लेके कम किए हैं 10-15 केजी, उससे भी कम खाने की नीड हो जाती है, कैलोरी उसे और कम चाहिए। तो अगर इससे भी कम खाएं तो वीक हो जाएगा बॉडी, क्योंकि अगर आप कोई 1 रोटी खाकर अपना वेट लॉस किया है, तो अब 1 से क्या कम खाएं? खाना ही नहीं खाएं? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा। आपको अपना खाना उतना ही रखना है, बस प्रोटीन बढ़ा देना है। मतलब रोटी या चावल की क्वांटिटी को कम नहीं रखना है, बस खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना है, क्योंकि प्रोटीन लेने से मसल भी लॉस नहीं होगा और पेट भी देर तक भरा रहेगा। तो आपको और भी कैलोरी कम के लिए रोटी कम करने की या चावल कम करने की नीड नहीं होगी। ये मेरा डिनर है, मुझे खाने का कुछ भी मन नहीं था, पेट दर्द कर रहा था, तो मैं चोको ओट्स ही खा ली हूँ। जिस भी फॉर्म की एक्सरसाइज को आप करके अपना वेट लॉस किए हैं, अपने एक्सरसाइज फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को बदल दीजिए। अगर जुम्बा किए हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत कार्डियो कीजिए। इसी तरह से अपने एक्सरसाइज की फॉर्म को ही बदल दीजिए, रोज की एक्टिविटी बढ़ाएं। सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचिए कि हमने एक्सरसाइज कर ली है, अब कुछ नहीं करना है। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां का इस्तेमाल करें, थोड़ा वॉकिंग करें, घर के काम करें, और खास करके खाना खाने के बाद जब भी आप मेन मील लेते हैं तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूवमेंट करें। ये सब भी कैलोरी बर्न करते हैं। अपनी वेट लॉस जर्नी को सिर्फ अपनी वेट से जज मत कीजिए। अगर आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं, आपको पुराने कपड़े आ रहे हैं, आपके मेजरमेंट कम हो रहे हैं, तो भी इसका मतलब ये है कि आप सही दिशा में हैं। हमेशा वेइंग स्केल पर ही वेट कम दिखे जरूरी नहीं है, कभी कभी इंच लॉस भी होता है। डिनर करने के बाद मैं जाती हूँ वॉक करने, और वॉक करते समय मैं हमेशा अपने बेटी से बात करती हूँ। हस्बैंड जी ऑफिशियल टूर में रहते हैं, तो उनसे भी मैं फोन में बात करती हूँ। मतलब मुझे ना वॉक करते हुए बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं ना गाने नहीं सुनती हूँ, किसी न किसी से बात कर लेती हूँ, या फिर मम्मी से बात करती हूँ, या अपने बेटे से बात करती हूँ, या फिर मैं हस्बैंड जी से बात करती हूँ।
सबसे जरूरी और सबसे आखिरी पॉइंट है पेशेंस रखना। प्लेटो का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं, ये सिर्फ बॉडी का एक नॉर्मल फेज है जो हर किसी के साथ होता है। तो बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने की जरूरत है। आप एक ना एक दिन जरूर अपनी वेट को अपने मन चाहा टारगेट तक पहुंचा देंगे। कमेंट में बताइएगा कि आपका वेट कितने दिनों से प्लेटो पर है। अब इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।